जो बांग्लादेश से आके नकली फेक आईएलपी बना के अरुणाचल में एंट्री करके अरुणाचल में नकली आईएलपी बना के बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स लोग वो लोगों की घरों में जाके उसकी माँ बहन का साथ जो गंदी कम कर रही है, ये लोग ये बोल रहा है कि वो लोगों को उधर से हटाओ। चलो फिर उसने क्या कहा सुनते हैं। हम लोग यहाँ का लड़की लोग को रेप मर्डर करके और ड्रग्स सप्लाई करके हम लोग यूथ को जो बर्बाद करे, यही लोग को कल हम लोग रूल करने देगा क्या? भाई ये बात आपने बहुत गलत कही कि हर इमिग्रेंट्स बांग्लादेशी लोग मुस्लिम नहीं है। उसमें हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है और बहुत सारे धर्म हैं। हर इलीगल इमिग्रेंट्स लोग मुस्लिम नहीं होते। ये 25 नवंबर 2025 को बंद को डिक्लेयर कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने कुछ मेमोरेंडम सबमिट किया था, उसमें 4 तरफ डिमांड था हमारा, उसमें से कोई भी मीट नहीं हुआ है। मुझे ये लोगों की यही बात पे एक ही बात बोलना है कि अगर कोई भी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स लोग इंडिया का अंदर आपकी घरों में जाके आपकी माँ बहन का साथ गंदी काम करते हुए पकड़ा गए, तो वो लोगों को दिन में बीच रास्ते में सिग्नल में लटका के रस्सी गले में डाल के ये लोगों को मार डालो। जो लोग अपना मुल्क छोड़ के दूसरा मुल्क में जाके इतना गंदी काम कर रही हो, वो लोगों के साथ बांग्लादेश का कोई रिश्ता नहीं है। हम किसी भी धर्म जाति को बोलते नहीं है, लेकिन एक दिमाग में हमेशा ये दिमाग में ये बैठता है, आप लोग बोलते हैं हर मुस्लिम जो है टेररिस्ट नहीं होता है, लेकिन हर टेररिस्ट मुस्लिम क्यों होता है? नहीं, हर आतंकवादी मुस्लिम नहीं होते। दुनिया में सिर्फ मुस्लिम ही आतंकवाद होते हैं। मुस्लिम को आतंकवाद टैग लगा दिया गया, लेकिन दुनिया में और बहुत सारे धर्म का लोग हैं जो दिन में आदमी लोगों को मारता है, गंदे काम करते हुए पकड़े जाते हैं, खून करते हैं, डकैती करते हैं। अगर आप मुस्लिम को बोलो जाके कि आप लोगों की मस्जिद हम तोड़ देंगे, तो वो लोगों को क्या दुख नहीं होएगा? वो लोग क्या हंसते हंसते मस्जिद तोड़ने देगी? एक बात सुनो यार, हम उधर जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, फिर उधर से निकल जाते हैं। उधर नमाज का बात कोई गंदी बात नहीं होते। अगर हमारा पूरा बदन पाक है तो हम मस्जिद का अंदर घुसते हैं, तो उधर नापाकी कैसे होगा? जिधर शरीर नापाक हो जाता है ना, तो मस्जिद का अंदर जाना अलाउ नहीं है। उधर गंदी बात कैसे होगी? ये गंदी सोच है आप लोगों की कि मस्जिद का अंदर बहुत गंदे चीज़ होते हैं। हम मस्जिद में जाते हैं क्योंकि अल्लाह ने हमको बोला कि दिन में 5 बार मेरा मस्जिद में आओ, तुम्हारा सिर झुकाओ और तुम मुझे ये दिखाओ कि तुम बड़े नहीं हो, हम अल्लाह सबसे बड़ा है, और तुम हमारा कदम में आके माथा टेको और मुझे ये दिखाओ कि तुम मेरा गुलाम हो। हम अल्लाह को सजदा करते हैं गुलाम बन के, अमीर बन के नहीं। इसीलिए हम हाथ पैर ऐसे रखते हैं कि एक मुजरिम एक मालिक के सामने खड़ा हो, और मालिक के सामने जब एक मुजरिम खड़ा होता है ना, तो ऐसे खड़ा नहीं होते, ऐसे खड़े होते हैं। इसीलिए हम नमाज पढ़ते हैं सर झुका के। अल्लाह का सामने हम गुलाम हैं। हम गुलाम मालिक के सामने जैसा होता है वैसा हम लोग करते हैं मस्जिद का अंदर जाके। और तुम लोग ये मस्जिद तोड़ने के बात करोगी और मुसलमान चुप बैठेगा। इंडिया का अंदर मुस्लिम नहीं है, दुनिया में और रिलीजन का आदमी खून नहीं कर रहा है। वो लोगों को क्या बोलता है? जो लोग मुस्लिम नहीं है फिर भी खून कर रहा है, वो लोगों को क्या बोलते हैं मालूम है आपको? चलो मैं कुछ और दिखाता हूँ। आप लोग का जगह में हम लोग बनाएगा, हम लोग हमें गौरी खाएगा, खाने देगा हम लोग को? नहीं देगा ना। नेबर को मारो बोला है, नेबर को, पड़ोसी को मारो बोला है। हम लोग काफी है क्या? आप लोग इस्लाम में किधर भी लिखा नहीं है कि पड़ोसी को मारो, घर में घुस के पड़ोसी को मारो। इस्लाम में यही बोला है कि आप अगर खाना खा रही हो और पड़ोस में कोई भूखा है, तुम उसका खबर करो, उसका जाके बोलो कि तुम्हारा घर में खाना है कि नहीं। अगर उसका घर में खाना नहीं है तो उसको जाके तुम्हारा हक से आधा दे दो।
इसमें किधर मिला आपको कि इस्लाम ने यही कहा कि अपनी पड़ोस को मार दो? नहीं, आपका पड़ोस का ख्याल रखो, ये बोला इस्लाम ने। आपने गलत बोला। आप लोग बोलिए तो जितने काफी है हम लोग। आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इंसान लोग आप लोग इस्लाम में आओ बोल के। कुरान में लिखा है। हम लोग इनवाइट करते हैं कि आप इस्लाम में आओ, इस्लाम ये है, इस्लाम वो है, हम आपको समझाता है। अगर आपको इस्लाम कबूल करना है तो वेलकम। इस्लाम ने कभी ये नहीं बोला कि आप अगर इस्लाम में नहीं आओगी तो आपको मार के इस्लाम में लेके आओ। नहीं, ये कभी नहीं बोला। इस्लाम ने ये बोला कि अगर किसी को तुम इस्लाम का बात बताओगी और वो मान जाता है कि हाँ मुझे इस्लाम में आना चाहिए, वेलकम। अगर नहीं आना चाहती तो नहीं आना चाहती, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप इस्लाम में आओ। इधर कोई किसी को फोर्स नहीं करता कि तुम अगर मुस्लिम नहीं होगी तो मैं तुमको मार डालूंगा। नहीं, इस्लाम ने कभी ये नहीं बोला, कभी नहीं बोला, किधर भी नहीं बोला। हम जिसको फॉलो करते हैं वह है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उसको फॉलो करते हैं, वो हमारा नबी है। उसने कभी ये नहीं बोला कि अगर तुम एक मुस्लिम हो के नॉन मुस्लिम को इनवाइट कर रही हो कि आ जाओ मेरे साथ मुसलमान हो जाओ, और वो मुसलमान नहीं हुआ तो उसको मार दो। अगर कोई भी मुस्लिम ये करता है तो वो काफिर से भी बदतर है। ठीक है? करना है। ला इलाहा इल्ला अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह से कोई बड़ा नहीं है बोले। मस्जिद का आपका डॉक्यूमेंट जितना है पूरा लेके आ जाओ। अल्लाह से कोई बड़ा नहीं है। जिसने ये पूरी कुल कायनात बनाया, जिसने तुमको बनाया, उससे कोई बड़ा नहीं है। चलो एक बात तुम्हें बोलता हूं कि मुझे अल्लाह ने जन्म नहीं दिया, मुझे अल्लाह ने बनाया, और मैं अल्लाह का कुदरत से मेरे माँ का पेट का अंदर आया और उधर से मेरे माँ ने मुझे जन्म दिया। तो मेरी माँ जब मुझे जन्म देती है तो मैं मेरी माँ का पूजा नहीं करता, मेरे माँ का प्रार्थना नहीं करता। मैं प्रार्थना करता हूँ अल्लाह की कि हे अल्लाह, मुझे तुमने ऐसी माँ का गोद में रखा और दुनिया में मुझे आने दिया, तुम्हारा लाखों शुक्रिया है। हम लोग अल्लाह से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। मेरी माँ का वजह से मैं इस दुनिया में आया। कभी हम लोग ये नहीं कहते कि मेरे माँ ने मुझे जन्म दिया। अल्लाह कौन है? नहीं, अल्लाह ही है जो मुझे मेरे माँ का गोद में दिया। मैं मेरे माँ का गोद से दुनिया में आया। इसीलिए हम अल्लाह का प्रार्थना करते हैं, कभी माँ का प्रार्थना नहीं करते, माँ का पूजा नहीं करते। यही फ़र्क है तुम्हारा और हमारे में कि तुम लोगों का बहुत भगवान होते हैं और हमारा अल्लाह एक है, हमारा दूसरा कोई अल्लाह नहीं है। यही फ़र्क है। तो तुम लोग मस्जिद कल से नहीं चलेगा? मस्जिद तोड़ दो, मस्जिद बंद कर दो, कुरान जला दो, इसमें मुस्लिम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुरान अल्लाह पाक ने हर हाफिज़ का इधर दे दिया। इस दुनिया में बहुत लोग आँख से नहीं देख सकते दुनिया को, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो आँखों से नहीं देखते लेकिन कुरान का हाफिज़ है, सुन के हाफिज़ हो गया। तुम दुनिया में जितना कुरान है सब जला डालो। तुम ये कभी नहीं कर सकोगी कि दुनिया में जितना लोग हाफिज़ कुरान है सब लोगों को जला दोगी। कर पाओगी? नहीं कर पाओगी। अगर एक भी हाफिज़ ज़िंदा है तो पूरी दुनिया में इस्लाम ज़िंदा है। पूरा दुनिया का कुरान जला दो। पूरा दुनिया में जितने कुरान है, जितने फैक्ट्री है कुरान बन रहा है, सब जला डालो। कर पाओगी दुनिया में जितना हाफिज़ है सबको जला के?
एक भी हाफिज नहीं रहेगा, सबको जला डालोगी? ऐसा कर पाओगी? नहीं कर पाओगी। और एक बात, हम जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं ना, इमाम का पीछे होते हैं, उधर एक एक लाइन में बहुत आदमी रहते हैं। इन सारे आदमियों के बीच बहुत अमीर रहते हैं, और एक अमीर जब नमाज में खड़े होते हैं ना, तो एक गरीब आदमी जाके उस अमीर का पास खड़ा हो जाएगा नमाज पढ़ने के लिए। उस अमीर का ऐसा हिम्मत ही नहीं है कि उस गरीब को बोले तुम मेरे पास से हट के उधर जाके नमाज पढ़ो, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। जब एक अमीर भी अल्लाह का घर का अंदर जाता है तो गुलाम बन के उस अल्लाह का सामने खड़े होते हैं, मुजरिम बन के। यही फ़र्क है तुम्हारा और हमारे में। इलीगल को हटा रहा है, बांग्लादेशी को हटा रहे, पाकिस्तानी को हटा रहे, इट्स गुड, हम लोग सब साथ। इस आदमी ने बहुत अच्छा कहा कि जितना भी बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इलीगल है, पाकिस्तानी लोग इलीगल इमिग्रेंट्स है, वो लोगों को हटाओ। ये सही बात है, एक मुल्क में ये एक लॉ है, वो करना चाहिए। जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स है वो सब लोगों को पकड़ के उसका मुल्क बेच दो, ये सही बात है। लेकिन तुम ये मत करो कि इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया और बांग्लादेश का लोगों को हटाओ, साथ में जितना भी मस्जिद है वो सब तोड़ डालो। मस्जिदों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? उधर क्या इतना गंदा काम होता है कि आप लोग उससे जलती हो? कोई भी मुस्लिम जाके कोई भी मंदिर तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा, और क़यामत तक नहीं तोड़ेंगे। यही फ़र्क है। देते एज यहाँ का लोकल के नाते ये काम ठीक है, बांग्लादेशी को हटाओ, इलीगल जो एंट्री अरुणाचल में है तो उनको हटाओ, ठीक है, उसको काम ड्राइव करो, ये अच्छा है। लेकिन हम लोग क्यों आज एज ए बिलीवर, इस्लाम को जो बिलीवर के नाते यहाँ क्यों आए? रीजन यही है, ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है पाकिस्तान को भगाने के लिए, बांग्लादेशी को भगाने के लिए। यहाँ कोई इलीगल एंट्री है बोल के, तो ठीक है, ये करते करते ये लोग काम करता है, मस्जिद का तोड़ने का बात करते हैं। इलीगल का नाम एंट्री कर करके मस्जिद तोड़ रहे हैं। इलीगल का नाम एंट्री करके ये लोग यही सुनाना चाहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स आके इधर मस्जिद बनाया तो ये मस्जिद भी इलीगल है, तो मस्जिद को भी तोड़ डालो। क्यों भाई? जितना लोग इलीगल है वो सब लोगों को पकड़ के सब चेक करके, अगर वो इलीगल इमिग्रेंट्स है, वो बांग्लादेशी है, तो उसको बांग्लादेश भेज दो, पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान भेज दो। हमारा मुल्क का एक लड़की है शेख हसीना, वो भी तो इलीगल इमिग्रेंट्स है, वो भी जाके इंडिया में बैठा है। वो उसको तुम्हारा इंडिया का सरकार जो मोदी है ना, वो मोदी ने शेल्टर दिया हुआ है, तो वो भी बांग्लादेशी है। उसको क्यों नहीं भेज रही हो आप? क्यों नहीं भेज रही हो? और बांग्लादेशर जो भाई नकल आसो तुम्हारे हईताम सैयार যে তুমি তাই যে মনে করা যে বাংলাদেশটা কি ইন্ডিয়াত গিয়া আমরা বাঁচি গেছি, ইন্ডিয়ার মানুষে ধরিয়া তোমরা মারবো আর মারেরও। এখন ইন্ডিয়ার মানুষে হইতো স্যার যে বাংলাদেশের যত মানুষ ইনলিগেল হইয়া ইন্ডিয়াত গেছেন, ইতা মানুষের তারার গরু আমাইয়া তারা মা বইনের ইজ্জত নের, তারার বাচ্চা কাচ্চার মদ গাঞ্জা খাওয়া শিকার। আমরার দেশের শেখ হাসিনা গিয়া বইতাছেন তাই ইন্ডিয়াত, তারার দেশের সরকারে প্রোটেক্ট করে, সরকারে আদর আপ্যায়ন করিয়া রাখছে। ইতার লাগি তারা কয় যে এক সময় বঙ্গবন্ধুরে আমরা বাঁচাইছি, এখন তোমরা শেখ হাসিনারে বাঁচাইরাম, এক সময় তোমরার দেশরে আমরা বাঁচাইছি, এখন তোমরার দেশের ইনলিগেল মানুষ হলে আমরার দেশ আইয়া বরি গেছেন, বরিয়া এখন আমরার দেশ আইয়া আমরার মা বইনের লগে তারা কুখাম করের, আখাম কুখাম করের। আরও যাও ইন্ডিয়াত গিয়া তারার লগে ঘুমাও, তারার লগে তাকো, তারার লগে খাও, আর তারা দরি দরি তোমার তানরে মারক। जितना भी नॉन मुस्लिम है इधर, सबको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ मैं, और ये वीडियो क्यों दिखाना चाहती हूँ मैं आपको बताऊंगा। पहले वीडियो देखो। এখানে দুইটা সিগন্যাল দেওয়া হয়েছে,
বলা হয়েছে যে আপনি যদি নন মুসলিম হয়ে থাকেন তাহলে বামের রাস্তায় যান, আর যদি আপনি মুসলিম হয়ে থাকেন তাহলে সোজায় চলে যান। দুইটা রাস্তা আছে, একটা হচ্ছে মক্কা আর একটা হচ্ছে जद्दा। सो एक रास्ता गया मक्के में, एक रास्ता गया जिद्दा में। क्यों मालूम है? क्यों? इधर ये बोर्ड पे लिखा हुआ है नॉन मुस्लिम जद्दा से एग्जिट हो जाओ और बाकी लोग मक्का में चले जाओ, क्योंकि मक्का ही एक ऐसा जगह है दुनिया में जिधर कोई भी नॉन मुस्लिम लोग एंट्री मार नहीं सकता। क्यों उधर जा नहीं सकता? हम जब गुस्ल करके वज़ू करते हैं, नमाज के लिए जब हम रेडी होते हैं, हमारा पूरा बदन पाक होता है, तब भी हम जा सकते हैं। और मक्का में जाने के लिए आपको ईमान चाहिए, वैसा ईमान नहीं। जिसका पास ईमान है वह मक्का में जा सकते हैं, और जिसका पास ईमान नहीं है वह जद्दा में एग्ज़िट होके दूसरी तरफ जा सकती है। इनलीगल इमिग्रेंट्सों को इंडिया से बाहर करो, लेकिन अगर इनलीगल कोई मस्जिद है, इनलीगल जगह पे कोई मस्जिद है तो वो तोड़ दो, लेकिन इनलीगल मस्जिद है ये बोल के कोई भी मस्जिद को टारगेट करके मत तोड़ो यार। अगर आपका मंदिर हम तोड़े, जितना बुरा आपको लगेगा, आप हमारा मस्जिद तोड़ रहे हो, हमको भी वैसा ही बुरा लग रहा है। ये मत करो यार, ये मत करो।